ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू में एक बड़ा ना अजीब सा आर्टिकल छपा है। उसमें बड़ी अजीब सी एक बात मुझे ऐसी लगी। लिखा ये गया कि ये जो एज कैप लेके आ रहे हैं सब क्लास 485 के ऊपर 35 इयर्स का, इससे जो विमेन है स्पेशली वो डिस्करेज होंगी, उनके लिए एक बैरियर है। अब इस जो हेडलाइन बड़ी कैची थी, तो जब मैंने इसको पढ़ा तो इसके अंदर पढ़ने वाली बातें और बड़ी बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हैं। इसके अंदर इन्होंने ये कहा कि जो 35 एज है स्पेशली फॉर वीमेन, ये थोड़ा सा इशू हो सकता है 485 जो इनके लिए एज कैप दिया गया स्किल माइग्रेंट्स को लाने के लिए। इसमें एक ली ट्रेन एक प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन है यूनिवर्सिटी के, उन्होंने ये कहा कि अभी हम देखिए कम्पीट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट में स्किल माइग्रेंट्स को लाने के लिए। ये जो हाईली टैलेंटेड लोग हैं उनको लाने के लिए वो लोग उनसे हम किन से कम्पीट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं यूके से, यूएस से, कनाडा के साथ, जापान के साथ, जो कि कैपिटलाइज करते हैं हाईली स्किल्ड लोगों को। कैसे कि वो हाईली स्किल्ड जो लोग स्पेशली पीएचडी करने जा रहे हैं। मिसाल कुछ यूँ है कि एक वीमेन है या फीमेल कैंडिडेट है, वो क्या करती हैं आमतौर पे, अगर उन्होंने बैचलर्स या मास्टर्स किया है उसके बाद उन्होंने एक ब्रेक, प्रोफेशनल ब्रेक लेंगी और उसके बाद आ जाएंगी वो पीएचडी वगैरह करने के लिए। कहते हैं कि बाय द टाइम उन्होंने जब पीएचडी अपनी स्टार्ट की तो 31 या 30 की हो गई थी, तो 3-4 साल लग गए आपको अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने में, और जब आप 35 के हो जाएंगे तो 485 आप अप्लाई नहीं कर सकते। ये बड़ी एक अजीब सी बात है कि इनको डिस्करेज किया जाता है, ना चाहते हुए और ना बेशक जानते हुए कि बहुत सारे एप्लीकेंट। अच्छा, इन्होंने तो बात खाली वीमेन की, मुझे ऐसे लगता है कि मेल के साथ भी ऐसा इशू हो सकता है। आगे चल पे इसमें मजीद ये बात हुई कि देखें, अगर हम ये बात भी करें कि अगर इनको सब क्लास 482 के लिए भी लेके जाया जाए तो हाईली जो टैलेंटेड में, यानी कि 135 के सैलरी के ऊपर जो है, अगर वो आते हैं तो तब भी उसी टीयर में ये फॉल करेंगे। अच्छा, इससे अगली बात की जो कि इमिग्रेशन के एक्सपर्ट है अबू रिजवी, उन्होंने ये कहा कि हमें इसमें थोड़ी सी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच लेने की जरूरत है। अप्रोच क्या हो सकती है? अप्रोच ये हो सकती है कि 50 जो एज कैप है वो बहुत ऊपर है, 35 जो है वो बहुत नीचे है। इसके इन बिटवीन हमें कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक अच्छी या रीजनेबल एज कैप हो सकता है 40 ईयर्स। अब होगा क्या, एक बंदा आया है, उसने पीएचडी की या स्टडी की और 485 के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया, और उसके बाद मेन वाइल उन्होंने या वो जीटीआई प्रोग्राम में चले गए या जनरल स्किल माइग्रेशन में चले गए या 482 में चले गए, यानी कि उसका जो एज कैप है वो तो 45 है जनरल स्किल माइग्रेशन का। कहने का मतलब ये कि मीडिया में इसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बातें होनी शुरू हो गई हैं। ये जो एज कैप वाला जो न्यूज़ है, इसमें बहुत सारे आपको इफ़ एंड बट्स नज़र आएंगे। यानी ऐसा हो सकता है कि 485 जी अगर आप इस कोर्स में आया तो इतनी एज हो सकती है, इसमें आया तो इतनी एज हो सकती है। देर आर मैनी इफ़ एंड बट्स। सो जब तक ये पॉलिसी नहीं आती हम इसके ऊपर डेफिनेट कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन मीडिया में बहुत से जो पर्सपेक्टिव आ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सामने इनको रख सकूं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।